प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर आपकी पियोन की वैकेंसी निकली है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में बताना है कि आपके 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के हम बात करें टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आपकी एग्जाम में भी मेरे भाई सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के आने वाले हैं, 10 नंबर इंग्लिश के आने वाले हैं और 15 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो ज्यादा पकड़ आपको हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर देना है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें 50 जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे ना, उसके लिए हर रोज आपको दोपहर 2 बजे क्लास देखने को मिल रही है, तो रेगुलरिटी से देखना ना भूलिएगा। आज भी हुई है तो फटाफट जाकर देख लीजिए। और आपकी क्लास संस्कृति की जो क्लासें हैं वह भी आपको रेगुलरिटी के साथ सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिल रही है। रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में। बताओ फटाफट कहां पर है मेसा का पठार। एक नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका मेसा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अरे राजस्थान के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? जी हाँ, मैंने आपसे पूछा भी था, आपने नहीं बताया था। मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। भारत के लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, परंतु राजस्थान के लौह पुरुष आपके दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो है ना, वह मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? अरे नमक का उत्पादन सामर झील से, लुणकरणसर से, डीडवाना से या फिर उपयुक्त सभी। जी हाँ मेरे भाई, नमक का उत्पादन दोस्तों आपके खारी जो झीलें होती है ना, खारे पानी की झीलें, वहां से होता है। तो आपके सांबर, लुणकरणसर, डीडवाना तीनों दोस्तों खारे पानी की जिले हैं। यहां पर दोस्तों आपका नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? मतलब कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारा। बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, झालावाड़ के अंदर आपकी होती है। पर्टिकुलर स्थान की बात की जाए तो आपके माउंट आबू, सिरोही के अंदर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। न्यूनतम वर्षा मेरे भाई आपकी कहां पर होती है? जी हाँ बिल्कुल, आपका जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर भी पर्टिकुलरली गांव की बात की जाए, स्थान की बात की जाए तो आपका एक गांव पड़ता है मेरे भाई सम। जी हाँ, सम एक गांव पड़ता है जैसलमेर के अंदर। वहां पर आपकी सबसे न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है। वनस्पति भी दोस्तों आपकी वहां पर नहीं देखने को मिलती, ध्यान में ये भी रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 20, 30 या 25। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपके राजस्थान के अंदर, राजस्थान में आपको बताता हूं, समझा देता हूं। 15% होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। आपके हम बात करें विधानसभा की जो सीटें हैं ना, उनका 15% होना अनिवार्य है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि राजस्थान मंत्री परिषद राजस्थान के अंदर कितनी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर विधानसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं ना, तो 200 सीटों का आपका 15% निकाला। जी हाँ, आपको मैथ तो आती होगी, आपने दोस्तों निकाला होगा। 200 इंटू 15/100। जी हाँ, यहां पर दोस्तों ये गए और 15 इंटू 2 मतलब कि 30 आपके आ जाएंगे। 30 आपकी अधिकतम संख्या मंत्रियों की हो सकती है। इसके अंदर आपके 29 तो मंत्री होते हैं, एक आपका मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होता है मेरे भाई। 29 प्लस 1 आपके हम बात करें 30 मिलाते हैं, तब दोस्तों आपकी मंत्री परिषद का गठन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में हो जाएगा। सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? सिरोही जिला कौन से संभाग में है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, पाली में। बताओ फटाफट है। अरे अजमेर के अंदर है ना, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अरे अजमेर में नहीं है मेरे भाई, सिरोही तो आपका जोधपुर में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अजमेर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तभी जी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में।
राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान आपका तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे सेवर भरतपुर के अंदर आपका कौन सा अनुसंधान केंद्र है? जी हाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है मेरे भाई? आपका सेवर भरतपुर के अंदर है। और हम बात करें आपका ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? अरे जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, लालगढ़ नहीं है मेरे भाई, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर आपका ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध कहां पर है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा बूंदी में? राइट आंसर आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई, कोटा और बूंदी में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार पारकर गायक का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अरे थार पारकर सुहलका नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई मालानी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका टोंक में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? अरे भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में? जी हाँ मेरे भाई, आपका भड़ला सोलर पार्क जो है वो आपका हम बात करें कहाँ पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका नवगठित आपका नया जिला दोस्तों फलोदी है ना, वहां पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में छप सकता है। 330, 370, 398, 342। राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई 398। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? मतलब कि खनिज आपका जो है ना आपका राजस्थान में ही पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता, या फिर एक दोस्तों आपका एकाधिकार प्राप्त है? लोह खनन के लिए, क्रोमियम के लिए, जस्ते के लिए, फिर मैग्नीज के लिए? जी हाँ मेरे भाई, जस्ते के लिए आपका एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे की छोटी लाइनें नेरो गेंज राजस्थान के किस जिले में होते हैं? हमें आपकी स्थित है या फिर आपकी गुजरती है? मात्र एक ऐसा जिला है वहां पर गुजरती है मेरे भाई, अलवर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हाँ, धौलपुर से होकर गुजरती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब है और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत दोस्तों आपको पता है ना, हाल फिलहाल के अंदर दोस्तों थोड़ी देर पहले लगभग आपके 4 से 5 बजे के मध्य दोस्तों आपके 21,000, जी हाँ 21,000 की जो फैमिली है वह आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो तहे दिल से दोस्तों आपको मेरी तरफ से दोस्तों शुक्रिया अदा। बढ़िया तरीके से इसी प्रकार दोस्तों हम तो मेहनत कर रहे हैं ओनली फॉर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने प्यार एवं सपोर्ट दिखाते रहिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। आप कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो तो उसका भी रिप्लाई दिया जाता है। तो बढ़िया तरीके से आपको दोस्तों कोई भी परेशानी न हो तो तभी दोस्तों मैंने नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सएप भी दोस्तों इंक्लूड है, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से दोस्तों आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से, जल की कमी वाले क्षेत्र से। मरु त्रिकोण जो है ना, मरु त्रिकोण वह आपके पर्यटन विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से? आयुष्मान जो है ना, आयुष्मान भारत योजना यह आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना की पात्र महिलाएं कौन है? विधवा होती हैं, परित्यक्ता भी होती हैं, तलाकशुदा भी होती हैं, मतलब कि सभी दोस्तों आपकी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? अरे जो आपकी सहकारिता है ना उसका शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना थे? अरे मैं आपको जो हम बात करें कम्युनिटी पोस्ट होती है ना वहां पर भी मैं पूछता हूं, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928 है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहां पर बात की जा रही है शिशु लिंगानुपात, मतलब कि 6 वर्ष या 6 वर्ष से छोटे जो आपके बालक है ना, बालक बालिका है, उनका लिंगानुपात आपको देखने को मिलता है 888। कितना देखने को मिलता है? 888 देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें साक्षरता, अरे साक्षरता आपकी सर्वाधिक कौन से जिले की है? जी हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा जिले की। कौन से जिले की? कोटा जिले की है। महिला साक्षरता कौन से जिले की है? कोटा जिले की है।
पुरुष साक्षरता कहां की है? झुंझुनू की मेरे भाई, कहां की है? झुंझुनू की है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। 2011 की जनगणना के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, 100% हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन छपेगा, हर एक एग्जाम में आता है और आगे भी मेरे भाई देखने को मिलने वाला है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या घनत्व की, सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या जो है आपकी जयपुर में निवास करती है 595 दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व आपका सर्वाधिक बात करें जयपुर का है। न्यूनतम आपका जैसलमेर का है, कितना मेरे भाई? मात्र 17 आपका देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? अरे जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? अड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोगा जी को मेरे भाई जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे गोगा जी का जो जन्म है ना वह कहां पर हुआ था? बताओ फटाफट। गोगा जी का जन्म आपका दद्रेवा ग्राम चूरू जिले के अंदर हुआ था। जी हाँ, इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है ना वह आपका गोगा मेड़ी है। और कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर? मैंने कई बार बता दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोगा जी की ओल्डी आपकी सांचौर के अंदर है। कहां पर मेरे भाई? सांचौर जालोर के अंदर है, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? जी हाँ मेरे भाई, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन इस बार अवश्य कर रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपकी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, आपके लिए दोस्तों हम बात करें परखने के लिए जो है श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों आपने हम बात करें आपके लिए प्रोवाइड करवाई है। जी हाँ, इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। बढ़िया तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हो मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी? जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बताइए फटाफट। हम बात करें, यहां पर आपका दे रखा है ना कि आपका अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अरे अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संतदास जी ने? राइट आंसर हो जाएगा आपके लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? जी हाँ मेरे भाई, गणगौर का त्योहार आपकी कितनी अवधि तक मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या फिर 19 दिन? जी हाँ मेरे भाई, 18 दिन तक आपका गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अरे पत्थर मार होली तो आपकी बाड़मेर की है, परंतु यहां पर बात की जा रही है कोड़ामार होली बिनाए, किशनगढ़, नजीराबाद, सांबर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बिनाई की प्रसिद्ध है आपकी कोड़ामार होली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ मेरे भाई, आपका एक तो केला देवी का मेला, अरे तो केला देवी का मेला तो एक ही बार आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। परंतु आपका एक तो करणी माता का मेला और एक आपका जीण माता का मेला, ये आपके दो एकमात्र ऐसे मेले हैं जो साल के अंदर 2 बार आयोजित किए जाते हैं। जी हाँ, जो आपके नवरात्रि आते हैं ना साल के अंदर 2 बार, उन नवरात्रों के अंदर इनका मेले का आयोजन किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करणी माता। यदि करणी माता ऑप्शन में ना आए तो जीण माता अवश्य आएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला है? अरे हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मतलब कि सबसे बढ़िया दोस्तों मेला कौन सा है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या फिर मल्लीनाथ जी मेला? जी हाँ मेरे भाई, जो आपका रामदेवरा मेला है जो रुनेचा जैसलमेर के अंदर लगता है ना, यही दोस्तों आपके हिंदू और मुस्लिम आपके सद्भावना का सर्वोत्तम दोस्तों मेला है। रामदेव जी की स्मृति के अंदर दोस्तों ये आपका आयोजित किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु भाग लेते हैं दोस्तों, पार्टिसिपेट करते हैं और आपके घूमने यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संस्कृत में ओलंदी क्या है? अरे राजस्थानी जो संस्कृति है ना, संस्कृति की बात की जा रही है, इसके अंदर ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां या स्त्रियां होती है, राजस्थानी गीत है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्रियां होती है ना, उन्हें ओलंदी कहा जाता था अपनी राजस्थान की संस्कृति के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? अरे भीलों के घर क्या कहलाते हैं, बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, कू या टापरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कू या टापरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही?
28 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा सिरोही का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सुप्रसिद्ध बनी ठहरी किस शैली से संबंधित है? जी हाँ मेरे भाई ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाएगा। जी हाँ, जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? पशु पक्षियों को महत्व कौन सी चित्रशैली के अंदर दिया जाता है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। बताओ फटाफट। अरे बूंदी शैली के अंदर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना किस शैली की विशेषता है? अरे ऊंट की खाल के ऊपर चित्रांकन करना तो मेरे भाई उस्ता कला की विशेषता है। उस्ता कला तो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो उस्ता कला नहीं दे रखा, तो उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर तो दे रखा है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनाज रखने के जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, अनाज रखने के दोस्तों आपके मर्द भांड या फिर हम बात करें उन्हें कोठे कहते हैं या फिर गोरे कहते हैं, वो आपके कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुरा से, आहड़ से। राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अरे आहड़ है कहां पर? जी हाँ मेरे भाई, आहड़ आपकी उदयपुर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कालीबंगा कहां पर है? जी हाँ, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ के अंदर आपकी स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे मानगढ़ कहां पर है? मानगढ़ धाम डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर की पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अरे आपके पटुओं की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है मेरे भाई? जी हाँ मेरे भाई, अपनी विशालता के कारण नहीं मेरे भाई, विशालता के कारण तो नहीं है, दीवारों की चित्रकारी के कारण नहीं मेरे भाई, पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण है, ध्यान में रखिएगा। पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर दोस्तों आपका है ना हवेलियों का शहर भी का कहलाता है, और आपकी भित्ति चित्रों की जो हवेलियां है ना, भित्ति चित्रों की हवेलियों के रूप में या फिर चित्रण के लिए आपकी कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में अवश्य रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए आ चुका है। राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। अरे वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी तो मेरे भाई राजस्थान का मैनचेस्टर के रूप में भी नहीं जाना जाता है। अब्रक नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं, किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे आपका हम बात करें बेणेश्वर धाम जो मंदिर है ना, आपका सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? नवाटापुरा गांव के अंदर है। आपको पर्टिकुलरली स्थान पूछ सकता है, और डूंगरपुर जिले के अंदर आपका ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके सुप्रसिद्ध ग्रंथ थे सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां किया? जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अजमेर से किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई इनका संबंध भी अजमेर से था, इनका मृत्यु जो है वह भी आपकी यहीं पर हुई, और निर्वाण की प्राप्ति भी दोस्तों यहीं पर हुई थी। तो इस कारण दोस्तों ये आपके इन्होंने दोस्तों आपके जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, वह भी आपका अजमेर से प्रकाशित किया था, ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अरे महाराणा प्रताप की जन्म कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, हल्दी घाटी में हुआ था, फिर कुंभलगढ़ में हुआ था। अरे हल्दी घाटी में दोस्तों 1573 ईस्वी के अंदर आपने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने, तो ध्यान में रखिएगा, अकबर के विरुद्ध। परंतु आपके महाराणा प्रताप की जन्मस्थली या फिर जन्म की बात की जा रही है ना, वह आपके हम बात के बादल महल, जी हाँ बादल महल के अंदर हुआ। बादल महल दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, तब दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। यदि कुंभलगढ़ ऑप्शन में आता और साथ में बादल महल भी ऑप्शन में आता, तो मेरे भाई कुंभलगढ़ नहीं करना है, बादल महल करना है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको डीपली बता देता हूं, डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है। यदि कुंभलगढ़ ऑप्शन में ना आए तो बादल महल ऑप्शन में आ सकता है, और कटारगढ़ भी ऑप्शन में आ सकता है, परंतु कटारगढ़ नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। कटारगढ़ आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है, मेवाड़ की आंख रहता है, महाराणा कुंभा का दोस्तों निवास स्थान रहा है। परंतु दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना जाए मेरे भाई। जी हाँ, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपकी जो एग्जाम है ना मेरे भाई, आप चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी एग्जाम दोस्तों अभी तक डेट आपकी नहीं आई। आप कमेंट में पूछ रहे हो, बहुत सारे दोस्तों कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, रोजाना बता रहा हूँ, बारी बारी बता रहा हूँ, आपकी जो एग्जाम है ना वह आपकी मेरे भाई आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है। हो सकता है जहां तक दोस्तों आपकी जो 54,000 वैकेंसी है ना उसके बाद ही
होगी, मतलब कि आपके 54,000 वैकेंसी आपकी चतुर्श्रेणी की आ रखी है, उसकी एग्जाम आपकी कब है? 19, 20 और 21 सितंबर को कंडक्ट होने वाली है। जी हाँ, 19, 20, 21 सितंबर को आपकी कंडक्ट होने वाली है। उसी के बाद मतलब कि हो सकता है जहां तक अक्टूबर के अंदर आपकी हम बात करें हाईकोर्ट पियोन की एग्जाम होने की दोस्तों पूर्ण आपकी संभावना जताई जा रही है, बताई जा रही है। तो तब होगी, उससे पहले दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपके पास मेरे भाई लगभग आपके 2 से ढाई महीने का बढ़िया तरीके से समय है, इसका सदुपयोग आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको हम बात करें प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे भाई सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे की वाली क्लास आपको रोजाना मेरे भाई क्लास आते ही नोटिफिकेशन उसका मिल सके, तो ऑल पर सेट अवश्य कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव आपके जोधा को, राव बिक्का को? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, राव मालदेव को कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से होता आ रही है? तो क्वेश्चन आप बता दोगे नसीराबाद से दोस्तों। 1857 की क्रांति का विप्लव या फिर आपकी क्रांति का शुभारंभ है ना, वो आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में है? अरे बेंगू ठिकाना कहां पर है? अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, उदयपुर में? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है मेरे भाई बेंगू ठिकाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति मानिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, सागरमल गोपा, जमनालाल बजाज? राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या ने की थी मेरे भाई हरिजन सेवा समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय देते हैं? अरे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो है ना, वह हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देते हैं। राजस्थान के नहीं मेरे भाई, भारत के लौह पुरुष इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान? जी हाँ मेरे भाई, मत्स्य संघ का सर्वप्रथम आपका गठन किया गया था। अरे मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी यह बता सकते हो क्या? और इसके प्रधानमंत्री कौन था और कब गठन किया गया था? फटाफट आपको तीनों दोस्तों बातें ना एक साथ एक ही कमेंट में कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें, अरे बताओ फटाफट। अरे मैं ये तुम्हें बताता हूं और आप कब किया था, और ऐसे दोस्तों बात करें इसके प्रधानमंत्री कौन थे वह आपको बताना है। मत्स्य संघ के अंदर आपकी सम्मिलित जो आपकी रियासतें थी ना, वह आपकी भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा थी। अरे यही थी क्या? जी हाँ, राइट आंसर थोड़ी ना हो जाएगा। अरे यह नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी और करौली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, मत्स्य संघ के अंदर सम्मिलित आपकी रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, अरे शहरी लिंगानुपात कहां पर है? टोंक में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में? राइट आंसर हो जाएगा टोंक का है मेरे भाई सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां की गई? अरे प्लाज्मा बैंक की स्थापना जो है ना, वह आपकी मेरे भाई बात करें जयपुर, कोटा के अंदर की गई है। जयपुर और कोटा के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? अरे नया हवाई अड्डा जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर? जी हाँ मेरे भाई, किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? महुआना, जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ में या फिर आपके झालावाड़ में? जी हाँ मेरे भाई, रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों आपको परचेज इसको अवश्य कर लेना है मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको ले लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।